साथियों सबको सदर जय भीम नमोध्याय। आइए आज हम जानते हैं कि बुद्ध की 10 पारमिताएँ क्या हैं, जो जीवन के एक महान उद्देश्य के लिए और जीवन को महान बनाने के लिए और एक संपूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए सबसे अति आवश्यक है। बुद्ध की उन 10 पारमिताओं में पहली पारमिता है शील पारमिता। शील का मतलब होता है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति, कुशल करने की प्रवृत्ति। शील का पालन करने वाला मनुष्य बुराई करने में लज्जा महसूस करता है। लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करता है। वे प्राणी हिंसा जैसे पापमय धर्मों के प्रति लज्जा एवं भय का अनुभव करते हैं। वे किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देते। वे सठता एवं ढोंग से दूर रहते हैं। वे प्रिय हितकर वचन बोलते हैं। विनय गुणों से समन्वित, मृद स्वभाव से युक्त और निरा अभिमानी होते हैं। और दूसरी है दान पारमिता। दान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, उदारता, निर्लोभता, पुण्य कर्म आदि शब्द भी दान की अभिव्यक्ति करते हैं। त्याग लगभग दान का समांतर शब्द ही है। बुद्ध कहते हैं कि बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बगैर दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर, अपने अंगों, यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को बलिदान कर देना दान कहलाता है। दीघ निकाय में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं, जैसे भली भात तैयार किया गया दान, अपने हाथ से दिया गया दान, मन पूर्वक दिया गया दान और अखंडित दान। अंगुत्तर निकाय में 8 प्रकार के दान बताए गए हैं। अनासक्त भाव से दिया गया दान, अदृश्य दान, दिखाई देने वाला दान, अच्छा दान, पकाने वाले को दान, कीर्त शब्द सुनने के लिए दिए दान तथा चित्त अलंकार के लिए दान। संयुक्त निकाय में दान और युद्ध को समान माना गया है। जिस प्रकार युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करनी होती है, जिसके लिए साहस तथा वीरता पूर्वक युद्ध करना पड़ता है, उसी प्रकार छोटे से छोटे दान देने के लिए अंदर के लोभ रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। दान पारमिता का लक्षण प्रत्याग है। और तीसरी पारमिता है नैष्क्रम्य पारमिता, जिसका मतलब होता है कि सांसारिक काम भोगों का त्याग। बोधिसत्व राज्य भोगों को तिनके के समान त्याग नैष्क्रम्य पारमिता की पूर्ति करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने समस्त भोगों को तलवार की धार पर लगे मधविंद की तरह त्याग कर अपनी नैष्क्रम्य पारमिता बढ़ाई। उसी प्रकार बोधिसत्व राज्य प्राप्त को थूक के समान छोड़ देते हैं। बुद्ध ने संसार एवं भौतिक वस्तुओं की अनित्यता, आसारता एवं दुख स्वरूपता को जानकर ही नैष्क्रम्य पारमिता को ग्रहण किया। चौथा है वीर पारमिता। वीर का मतलब होता सम्यक प्रयत्न, पुरुषार्थ। जिस कार्य को करने का निश्चय किया जाए उसे पूरी निष्ठा, पूरे सामर्थ्य से पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ साथ यह भी निश्चय हो जब तक वह काम पूरा ना हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। होशपूर्ण अपने भीतरी क्षमताओं को, शक्तियों को पूर्णतः जागृत करके लोक कल्याण एवं आध्यात्म साधना के प्रयत्न इसे संपूर्ण साहस से पूरा करना चाहिए। इस पारमिता की पूर्ति के लिए मनुष्य को अद्भुत साहस एवं वीरता का परिचय देना पड़ता है। वह परहित के कार्य क्षेत्र चुनता है, उसे निष्ठा से पूरा करता है। इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सभी प्राणियों के लिए पुण्य भावना, सभी प्रकार की देने लायक चीज़ों का प्रत्याग, प्रहित में सद्धर्म के अनुसार बिना किसी भेदभाव के करते हैं, उसे वीर पारमिता कहा जाता है। और 5वां है शांति पारमिता।
इस पारमिता की प्राप्ति के लिए सहनशीलता को धारण किया जाता है। इसकी प्राप्ति के लिए लाभ, अलाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख सबको समान देखना चाहिए। कटु और मधुर का भेद नहीं करना चाहिए। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना ही इस पारमिता का सार है, क्योंकि घृणा से घृणा तो कभी मिटती नहीं। क्षमाशीलता से घृणा का अंत किया जाता है। बड़ी से बड़ी पीड़ा को भी अनित्य बोध के आधार पर सहन किया जाता है। या क्रोध, द्वेष को नष्ट करने वाली से क्रोध से मुक्ति एवं अपमान के प्रति सहनशीलता बढ़ती है। मन स्थिर रहता है, स्थिर मन शुद्ध रहता है, अकुशल कर्मों से बचाता है। छठवां है सत्य पारमिता। अन्य सभी पारमिताओं से सत्य पारमिता कठिन है। परिपूर्णता के लिए यह पारमिता अति आवश्यक है। यह पंचशील में चौथा शील है। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा सभी पापों को त्याग कर सत्य के अधिष्ठान को प्राप्त करने का प्रण करना चाहिए। मनुष्य को केवल सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य से विरत रहना चाहिए। चुगली, कठोर वाणी और बकवास से सदा विरत रहना चाहिए। जो निर्वाण के प्रति आकर्षण हैं उन्हें इन पारमिताओं को पूर्ण करना चाहिए। सातवां अधिष्ठान पारमिता। अपने उद्देश्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय को ही अधिष्ठान कहते हैं। बोधिसत्व होने के लिए सभी 10 पारमिताओं को का पूरा पालन करने के लिए अधिष्ठान करना पड़ता है, दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। सभी कुशल कर्मों के संपादन में अधिष्ठान की परम आवश्यकता होती है। आठवां है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा से अभिप्राय प्रत्यक्ष ज्ञान से है। भगवान सुगत बुद्ध का सारा धर्म प्रज्ञा, शील व समाधि रूपी 3 स्तंभों पर खड़ा है। 5 बलों से 5वां बल है तथा 7 धनों में प्रज्ञा धन के नाम से जानी जाती है। प्रज्ञा को प्रकाश माना गया है। या सभी अविद्याओं, सभी अंधकारों, सभी अज्ञानताओं का नाशक है। 9वां है मैत्री पारमिता। इसके तहत सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृत्व की भावना हो। केवल मित्रों के प्रति नहीं अपितु शत्रुओं के प्रति भी यही भावना हो। इसे मंगल कामना की भावना भी कहते हैं। इसके तहत मन से निकली शुद्ध तरंगे संसार के सभी प्राणियों के सुख की कामना करती हैं। शुद्ध चित्त में सभी जीवों के लिए असीम मैत्री उत्पन्न होती है। इससे वह समस्त प्राणियों के लिए बांटता है। मैत्री चित्त के ग्रह में फल बताएंगे 11 फल बताए गए हैं, जैसे सुख से सोना, सुख से जागना, बुरे स्वप्न नहीं देखना, मनुष्य का प्रिय होना, मनुष्यों का प्रिय होना, देवता उसकी रक्षा करते हैं, आग, विष, शस्त्र उस पर असर नहीं करते, चित्त एकाग्र रहता है, प्रसन्न रहता है, मूढ़ होकर के वो कभी नहीं मरता तथा वो इसे पुण्य वितरण की भावना भी कहा गया है। और 10वां है उपेक्षा पारमिता। यह 10वीं और अंतिम पारमिता है। यह मध्यम मार्ग पर चलने का आभास कराती है। समता में रहकर विचरने का रास्ता। जिस प्रकार पृथ्वी अच्छी या बुरी सभी चीज़ों को किसी भी चीज़ के लिए एक समान रहती है, ठीक उसी प्रकार उपेक्षा भाव से मनुष्य को सुख और दुख में स्थिति एक समान रहना चाहिए। सुख में ना तो ज़्यादा उछलना चाहिए, दुख में ना ज़्यादा घबराना चाहिए। 10 पारमिताएँ हैं जिसे पूर्ण करने पर ही इंसान बोधिसत्व का दर्जा प्राप्त करता है। ये वीडियो यहीं तक का था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सबको सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, मिटे अज्ञान, भवत सब।